इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे आलस क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में वो कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाह रहा हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यह कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर प्रमाण दो। उसी व्यक्ति ने कहा, यह तो मैं जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए ही लाभदायक है। मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस से क्या होता है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलसी होता क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक भाव में एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वह कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम यह समझो कि हमारे भीतर आलस दो कारण से पैदा होता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर उससे मिलने वाली ऊर्जा के अनुसार चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। इसीलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले उच्च पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर लो। शरीर के स्तर पर आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो आश्रम के भिक्षुओं को चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब यह चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब यह बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम सीधे होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण यह गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना कम ना ज्यादा, हमेशा पर्याप्त मात्रा में सोना लाभदायक होता है। अगर आज रात तुम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस भरा होगा। इसीलिए पर्याप्त नींद भी जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के ऊपर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी उठना। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक समय निर्धारित कर रखा है, और यही कारण है कि प्रातःकाल जल्दी उठने में वह सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें स्वतंत्र करता है। इसीलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही जगह से बैठने, या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा,
शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस को समझो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस पैदा होते हैं। अगर हमारे मन में यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही होऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस आएगा। जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसीलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते हैं। हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुन वे आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को हटाने की आदत। काम को टालना मानसिक और आलस का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह एक अकेली आदत है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसीलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न डालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले, तब उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस तभी घिरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो और फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हों। इसीलिए लक्ष्य निश्चित होना आवश्यक है। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। क्या तुम ऐसी परिस्थिति में भी आलस तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो फिर तुम मेरी एक बात समझो, तुम्हारा आलस केवल तुम्हें उन्हीं कामों के लिए रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, आज से मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर स्पष्टता है और काम करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता।